शुरू करें सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कल पढ़ रहे थे एडवर्ब्स। एडवर्ब्स में हम लोग पढ़ लिए थे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, है ना, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, ये सभी एडवर्ब्स पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब्स ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन। एडवर्ब्स ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन, आइए हम लोग देखते हैं। एडवर्ब्स ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन। सबसे पहले एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन के बारे में जानते हैं, ठीक है। टू आंसर एनी क्वेश्चन, टू आंसर एनी क्वेश्चन पॉजिटिवली, किसी प्रश्न का जवाब सकारात्मक रूप से देने के लिए, किसी प्रश्न का जवाब स्वीकारात्मक रूप से देने के लिए, किसी प्रश्न का जवाब हाँ में देने के लिए we use surely, yes, certainly, certainly, है ना, certainly, certainly, then it is called एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन। तब ये कहलाता है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। जब हम लोग किसी प्रश्न का जवाब स्वीकारात्मक रूप से हाँ में देने के लिए यस, श्योरली, सर्टेनली शब्द का यूज करते हैं तो वो एडवर्ब कहलाता है एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन, है ना। अब एडवर्ब्स ऑफ निगेशन के बारे में जाने। when we use no, not, never to answer a question, then it is called adverbs of negation। जब हम लोग किसी प्रश्न का जवाब नकारात्मक रूप से, मतलब किसी प्रश्न का जवाब ना में देना हो तो हम लोग यूज करते हैं नो, नॉट, नेवर शब्द का यूज करते हैं, है ना। तो ये जो है नो, नॉट, नेवर, ये कहलाता है एडवर्ब्स ऑफ निगेशन, एडवर्ब्स ऑफ निगेशन, है ना। चले इसको उतारिए, इसको उतार लीजिए पॉम्पेट। चलिए 2 मिनट में उतारिए इसको। आई एम गिविंग ओनली 2 मिनट्स टाइम, अदरवाइज आई शैल इरेज विदिन 2 मिनट्स। 2 मिनट में मैं मिटा दूंगा, जल्दी कीजिए।
आप लोग रिप्रेजेंट करो। हमको ये तीनों एंगल चाहिए, इसको हम एंगल 1 2 3। तो आप बताएंगे कि एंगल 1 को क्या लिखेंगे, एंगल 2 को क्या लिखेंगे, एंगल 3 को क्या लिखेंगे। जल्दी कीजिए, आंसर रिप्लाई कीजिए। एंगल 1 को सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसमें तो वो कहीं है ही नहीं, वो तो कहीं है ही नहीं। एंगल 1 को BC है नहीं, सबसे पहले तो स्मॉल लेटर नहीं यूज पॉइंट में, सबसे पहले तो पॉइंट में स्मॉल लेटर नहीं यूज करेंगे। पहले एंगल 1 किस वर्टेक्स पे बन रहा है, B पे, तो इसको हम एंगल ABC भी लिख सकते हैं और एंगल CDA भी लिख सकते हैं। ये दोनों में से अगर कोई आंसर देंगे तो बिल्कुल सही है, वो एंगल CDA रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है, क्लियर है। अब चलिए एंगल 2 को क्या लिखेंगे, एंगल 2 को क्या लिखेंगे? अब एंगल 2 को क्या लिखेंगे, बहुत समय लग रहा है। आइए हम लोग देखते हैं C पे, तो C भी एडवर्ब्स ऑफ रीजन। बिल्कुल आप इसको लिख सकते हैं, एडवर्ब्स ऑफ रीजन किसे कहते हैं, नहीं तो फिर लिख सकते है ना। एडवर्ब्स ऑफ रीजन का डेफिनेशन हम लोग पहले जानते हैं, है ना। और ये भी है। एडवर्ब्स ऑफ रीजन टेल द रीजन ऑफ द एक्शन। एडवर्ब्स ऑफ रीजन जो है बतलाता है किसी काम के करने का कारण, किसी काम के होने का कारण को बतलाता है। एडवर्ब्स ऑफ रीजन बतलाता है किसी काम के होने का कारण को बतलाता है। एडवर्ब्स ऑफ रीजन के कुछ एग्जाम्पल हैं, देयरफॉर, हेंस, thus, so। ये जो है एडवर्ब्स ऑफ रीजन के एग्जाम्पल हुए, एडवर्ब्स ऑफ रीजन के एग्जाम्पल हुए। देखिए दो सेंटेंस मैंने लिखा है, दो एग्जाम्पल्स। इन सेंटेंसेस ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, वह इस तरह स्कूल छोड़ दी। यहाँ पर बच्चों देयरफॉर जो हो गया एडवर्ब्स ऑफ रीजन हो गया। देयरफॉर इज हियर एडवर्ब्स ऑफ रीजन। Thus she became angry, इस तरह वह नाराज हुई, इस तरह वह नाराज। thus यहाँ पर thus जो हो गया एडवर्ब्स ऑफ रीजन। Understand? Now look the next kinds, and that is relative adverbs. Relative adverbs we shall know. Get ready for knowing about relative adverbs. Relative adverbs संबंधवाचक क्रिया विशेषण, संबंधवाचक क्रिया विशेषण। First of all, we are knowing its definition first. Adverbs, relative adverbs modify the relative adverb
the verb following them, ये the हमेशा verb बी ए ओ बी बी ए ओ तो बी ए क्या हो जाएगा बी ए ओ बोलेंगे तो ये वाला आएगा the verbs following बी ओ ए बोलेंगे तो ये वाला आएगा होगा them, तो ये सेकंड and at the same time, नेक्स्ट क्वेश्चन ये सेकंड को क्या बोलेंगे same time, इस सेकंड को क्या बोलेंगे join two sentences together. Join two sentences together. है ना इसको इसको हम लोग एक सीओटी भी बोल सकते हैं और एक भी को सी भी बोल सकते हैं ये दोनों सेम Here's ये सी some examples are relative adverbs के कुछ examples हैं बच्चों. Where, how, यानी कि देखिए where, अगर अगर जैसे बीएससी how, ये दोनों जो है when, हर एक से बी का ना ये सभी relative adverbs के examples हुए. कहां ज्वाइन करता है ये Why, ये है how long, how much, how many, how long, how much, how many. These are some examples of relative adverbs. These are some examples of relative adverbs. ये जो है बच्चों कुछ एग्जाम्पल हैं एग्जाम्पल्स हैं रिलेटिव एडवर्ब्स के. ठीक है इसका डेफिनेशन एक बार और मैं बतला रहा हूँ ध्यान से सुनिए हिंदी में समझा रहा हूँ. ठीक है रिलेटिव एडवर्ब्स modify the verbs following them at the same time to join two sentences. Relative adverbs अपने बाद आने वाले verbs को modify करते हैं और साथ ही दो वाक्यों को एक साथ जोड़ते हैं. है ना कुछ एग्जाम्पल्स हो गए रिलेटिव एडवर्ब के वेयर हाउ व्हेन व्हाई हाउ लॉन्ग हाउ मच हाउ मेनी. दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिलेटिव एडवर्ब्स. लेट्स लुक सम सेंटेंसेस ऑफ रिलेटिव एडवर्ब्स. आइए कुछ सेंटेंस देखते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स के. This is the house where he lived. This is the house where he lived. One sentence. First of all, write down the sentence. Later on, I will convince you. Let me know when you will come. Let me know when you will come. Second sentence.
sentence it is. ऐसे एकल क्या होगा? जीरो से Third sentence, I don't know the region. I don't know ऐसे एकल को एक्यूट एंगल इसका मीटर क्या होगा? इस एंगल का the region एंगल का मीटर जो होगा वो जीरो से बड़ा होगा। why 90 से क्या होगा? he left the place. Why he left the place. देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर 3 सेंटेंसेस लिखे हैं। कितने सेंटेंसेस लिखे हैं बच्चों? बोलिए, कितने सेंटेंसेस लिखे हैं यहाँ? 3 है ना? I have written 3 sentences. First one is, this is the house where he lived. This is the house where he lived. यही घर है वह जहाँ वह रहता था। ध्यान से देखा जाए तो अगर इसको बोला जाए, मैप 2 sentences from this single one. इस ऊपर वाले सेंटेंस से 2 सेंटेंस बनाइए तो बन सकता है बच्चों। इसमें 2 सेंटेंस जुड़े हुए हैं, इसमें 2 सेंटेंस जुड़े हुए हैं। हाउ जो है ना, 2 सेंटेंस जो है where जो है 2 सेंटेंस को जोड़ा है ना बच्चों? दिस इज द हाउस where he lived. यहाँ where जो हो गया रिलेटिव एडवर्ब। क्या हुआ बच्चों? रिलेटिव एडवर्ब। समझ रहे हैं? ये हो गया मुख्य वाक्य। दिस इज द हाउस and where he lived. Where he lived, सबऑर्डिनेट क्लाउड्स, निर्भर करने वाला वाक्य। मेन वाक्य पर दूसरा वाक्य निर्भर है ना? तो 2 वाक्य को जोड़ रहा है कौन? where. So where is here relative adverb. Is it clear? Now second one. Let me know when you will come. मुझे जानने दो, मुझे बतलाओ तुम कब आओगे। तो इसमें भी 2 सेंटेंस हैं। लेट मी नो 1 सेंटेंस, यू विल कम 2nd sentence, and both the sentences are joined with the word when. और दोनों सेंटेंस ज्वाइन हैं, ज्वाइंट हैं, कंबाइंड है। इससे when से दोनों वाक्यों के बीच संबंध को बतला रहा है। इसीलिए when जो हो गया रिलेटिव एडवर्ब हो गया। समझ में आई बात? when is here relative adverb. Now last one. I don't know the reason. मैं कारण नहीं जानता हूँ। Why he left the place. उसने जगह स्थान को क्यों छोड़ दिया? I don't know the reason. So my dear, why is here relative adverb. Is it clear? In this way, dear, the chapter of adverb completed.
Now your work starts now. And what will be your work? Your work is this, that you will do fair, neatly and correctly. It is not enough. You will learn it also by heart. आप सही से इसे ध्यान करें, याद करेंगे, है ना बच्चों? याद करेंगे, याद करेंगे तो ही एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, याद करेंगे ना? आज के लिए इतना ही। फिर अगले क्लास में एक नया चैप्टर लेकर मैं आऊँगा और आप लोग को पढ़ाऊँगा। ठीक है? Till then, take care of yourself. Have a nice day. Bye.